एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो क्लाइमेट चेंज का एक और जीता जाता उदाहरण है। अभी हम जान रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है आपको ठंड का मौसम चल रहा है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा भीषण ठंड पड़ रही है। उन्हीं क्षेत्रों में से आपको यूरोप भी एक क्षेत्र है। पर यहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। घटना ऐसी कि नए साल की शुरुआत में इस क्षेत्र में अचानक से माइनस से जो तापमान है वो ऊपर उठ के हीट वेव्स में कन्वर्ट हो गया और इस वजह से जो है वहाँ लोगों के जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ऐसा कहा जा रहा है कि हीट डोम फिनोमेना के कारण इस तरह का प्रभाव देखने को मिला है। अगर मैं हीट डोम की बात करूं, आप लोगों को याद होगा कि 2021 में कनाडा में जो है और यूएस में एक ऐसा टाइम आया है जब हीट डोम फिनोमेना के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि इन दो देशों में सब कुछ गलने लगा था। सरकार की तरफ से एटमॉस्फेयर में पानी का छिड़काव हो रहा था। हर वो जतन किया जा रहा था कि वो जो गर्म तापमान है उसको कम किया जा सके। पर काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है आपको जाके उस सिचुएशन पे कंट्रोल किया गया था। पर तब तक लाखों लोग जो है इस हीट डोम फिनोमेना से इफेक्ट हो चुके थे। यूरोप में ये अभी सर्दी के समय में ये फिनोमेना देखने को मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि जेट स्ट्रीम, जो कि जेट धाराएं हैं, उनके कारण ये हीट डोम का क्रिएशन हुआ है। आइए देखते हैं कि हीट डोम फिनोमेना क्या है, यूरोप में जो ये तापमान में अचानक से जो परिवर्तन आया है ये क्यों आया है और क्लाइमेट चेंज का इसमें क्या रोल है। सबसे पहले ये यूरोप है। आपको ये जो है रशिया या एशिया और यूरोप का एक मिला जुला हिस्सा है, जिसके बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में जो है आपको यूरोप कंटिनेंट है। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है महादेशों में से एक है यूरोप आपका, ठीक है। यूरोप में नई जो नववर्ष है इसके वीकेंड्स पे एक अचानक से फिनोमेना देखने को मिला, जहां इसके 7 देशों में जनवरी का हाईएस्ट टेम्परेचर मेंटेन किया गया, रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है ये बताते हैं कि हीट डोम के निर्माण के कारण जो है ये टेम्परेचर में, ये तापमान में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और यही नहीं, ये वृद्धि इतनी ज़्यादा तीव्र है कि लोगों को के स्वास्थ्य पे इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और जो आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सबसे बड़ा पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है इस तरह के हीट डोम फॉर्मेशन के। क्लाइमेट चेंज, हम जानते हैं कि क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसमें पहले जो है नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, पर अब हम जानते हैं कि मानवीय कारक जो है, जो ह्यूमन फैक्टर्स है, इनके कारण तेज़ी से हमारे वातावरण में बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कई दशकों के बाद देखते या कई 100 सालों के बाद देखते, वो चीज़ें अभी हमें देखने को मिल रही है। जैसे अंटार्कटिका की आखिरी बर्फ़ का भी पिघलना शुरू हो गया है समय से पहले। फिर हमने देखा कि समुद्र का जो औसत तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से जो चक्रवात आते हैं, वो चक्रवात के जो फ्रीक्वेंसी है और जो तीव्रता है, उन दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। यही नहीं, आपको एनुअल सी लेवल का राइज हो रहा है, जिसके कारण कई सारे आइलैंड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके डूबने का खतरा है। इवन इंडिया में भी हमने देखा था कि लक्षद्वीप द्वीप समूह पे ये खतरा मंडरा रहा है, सी लेवल राइज के कारण उसके कुछ क्षेत्र डूब जाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो है कनाडा में पिछले वर्ष और यूएसए में हीट डोम का फिनोमेना देखा गया था, जिसका रिपीटेशन अभी यूरोप में हुआ है। सर्दी के समय जो है समर में जितना तापमान होना चाहिए वो तापमान रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका प्रश्न यही होगा कि हीट डोम क्या होता है। तो हीट डोम आपने देखा होगा, कोई बर्तन होता है, ठीक है, उस बर्तन के ऊपर कोई जो है ढक्कन लगा होता है, कोई लिड लगी रहती है। हीट डोम यही है। वहाँ क्या होता है कि जब हीट डोम का क्रिएशन होता है तो एक हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो कि उस क्षेत्र की गर्म हवा को बंद कर लेता है अपने अंदर, और एक लिड, एक पॉट के लिड की तरह जो है वो उस गर्म हवा को कहीं बाहर नहीं जाने देता। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वो हवा फैल रहा है अंदर। द लॉन्गर द एयर रिमेन्स ट्रैप्ड द मोर सन वर्क्स टू हीट इट। और इसके कारण क्या है कि जो
गर्मी है, जो गर्म मौसम है, उसका प्रभाव और ज़्यादा तीव्रता से देखने को मिलता है। मतलब कम समय में ही बहुत तेजी से तापमान ऊपर जाता है। ठीक है, जो हीट डोम है ये कुछ दिन और कई बार पूरे हफ्तों तक भी रह जाता है, जिसकी वजह से डेडली हीट वेव्स, जो लू है ना, एक तरह का लोकल हीट वेव्स है जो भारत में चलता है, उसी तरह के हीट वेव्स जो है उस एरिया में चलने लगते हैं जहां पे हीट डोम क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर का जो एयर है ये सिंक करने लगता है, कंप्रेस्ड होने लगता है एक जगह पैक्ड रहने के कारण, और वक्त के साथ और भी ज्यादा गर्म होता चला जाता है। ठीक है, गर्म होने के साथ साथ ही जैसे जैसे ये सिकुड़ता है ये सूखा होने लगता है और तापमान और ज़्यादा उस एरिया का इंक्रीज कर, मतलब जितने मॉइस्चर है ना वो सारा मॉइस्चर खा जाता है ये, और इसी वजह से बादल तो लगते हैं पर बरसात नहीं हो पाती। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जो हीट डोम का फॉर्मेशन है ये जेट स्ट्रीम, जेट धाराओं के गति पर निर्भर करता है। अब जेट धाराएं क्या है, तो आपको अपर ट्रोपोस्फेयर में ये जो है वेवी धाराओं के रूप में ये जेट स्ट्रीम बहुत तीव्रता से चलने वाली हवाएं हैं। जो मॉनसून है उसके भी फॉर्मेशन में इन हवाओं का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ये हवाएं अगर चलने लगे तो तेज़ी से किसी भी लोकल हवा के डायरेक्शन को मोड़ देती हैं और तापमान का जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बदलने लगता है। ठीक है, सो जेट स्ट्रीम के कारण ही ये हीट वेव का फॉर्मेशन यूरोप में देखा गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी यूरोप पर ये बहुत बड़े आकार की हैं और काफ़ी क्षेत्र में फैली हैं, जिसकी वजह से क्या है उस पूरे क्षेत्र में जो हवाएं हैं वो बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, एक ही जगह पर यूरोप के ऊपर स्थिर हो चुकी हैं, और हाई प्रेशर का क्षेत्र जो है वो लगातार उस एरिया पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हीट डोम है जो कि नए साल के शुरुआत में बना था वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, और इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। अब बात करें कि क्लाइमेट चेंज और हीट डोम फॉर्मेशन का क्या जो है रिलेशन है, तो हीट डोम ऐसा नहीं है कि कोई नया फेनोमेना है कि अभी शुरू हुआ या पिछले साल कनाडा में हुआ था, नहीं, ये पुराना है, पर इसके बनने का जो वक्त है, जो इसकी तीव्रता है वो तेजी से बढ़ गई है, साथ ही ये बहुत लंबे समय तक अब किसी क्षेत्र पर बना रह रहा है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तापमान और ज़्यादा बढ़ता है जेट स्ट्रीम और ज़्यादा वेवी होती है, वहाँ का हवा और ज़्यादा काम हो जाता है और हीट डोम्स को वहाँ से हिलने नहीं देता है, सो कि काफ़ी एक हफ्तों से भी ज़्यादा वहाँ पे रह जाता है। अब मैं बात करूँ प्रीवियस सिनेरियो की कि हीट डोम्स कब देखा गया, तो पिछले साल 2021 में कनाडा, वेस्टर्न कनाडा और यूएसए में ये फेनोमेना देखने को मिला था। पोलैंड में गर्मी का तापमान जो है लगभग 46 डिग्री, वॉशिंगटन में 49 डिग्री, और लिटन जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है यहाँ तापमान 46 डिग्री तक बढ़ गया था, और हजारों और लाखों की संख्या में लोग मरे थे। इसके साथ ही उस फिनोमेना का जो प्रभाव था काफ़ी दिनों लोगों के हेल्थ पर देखने को मिला, स्किन कैंसर, स्किन का जल जाना, जो है बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका पिघल जाना, इस तरह के कई एडवर्स प्रभाव भी जो है इस समय देखने को मिले थे कनाडा, यूएस में। अभी ये सिचुएशन यूरोप में देखने को मिली है। इस विषय में इतना ही है, धन्यवाद।